नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 150 सालों के बाद बन रहा एक ऐसा सहयोग कि इस चंद्र ग्रहण पर कर लिए आपने वह प्रयोग जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो ये एक महाचंद्र ग्रहण होने वाला है जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही। पूर्णिमा की रात का इंतजार पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए वो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और आप अगर हमारे वीडियो में बताए गए उन कुछ उपायों को कर लेते हैं जिससे माता लक्ष्मी जी के लिए पूर्णिमा की रात किए जाते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपायों को बताया गया है जो अगर आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान करते हैं तो इन सरल से उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन के हर तरह की परेशानी, गरीबी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो माना जाता है कि ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए तो उसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उन उपायों को कर लिया जिसके बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा बल्कि आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा चंद्र ग्रहण जैसे ही लगता है, माना जाता है कि मंदिरों के सारे कपाटों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, सारे दरवाजे तुरंत बंद भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत तेज हो जाता है। जितने भी होते हैं वो चंद्र ग्रहण का इंतजार इसीलिए करते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण की रात कोई भी उपाय किया जाए वो सफल होता ही होता है। आप इस दौरान कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने के बाद आपकी न केवल किस्मत बदलेगी बल्कि आपके भाग्य का आपको उस तरीके से साथ मिलेगा जिसके आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा और आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हम आपको वीडियो की ही बता चुके हैं। इस रात पूर्णिमा भी पड़ रही है और पूर्णिमा के बारे में एक बात समझ लीजिए, इस दौरान की गई पूजा पाठ उपाय से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिल सकता है जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस वीडियो में आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं उन उपाय में से कुछ ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ पूर्णिमा की रात किए जाते हैं और यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक दिखेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम कमेंट के रिप्लाई में आपके बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग ये बात जरूर सोच रहे हैं कि पौने के टुकड़े करके अगर इतनी आसानी से पैसा मिल जाता है तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो मेहनत छोड़कर के टोने टोटके में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी एक नकारात्मक सोच है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, इस दौरान सारे दुनिया के अमीर लोग कुछ ना कुछ उपाय करते ही करते हैं जिसके बाद उनको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और अगर आपने भी वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है तो यकीन मानिए है दोस्तों, आपको पूरे जीवन इन सारे उपायों का लाभ मिलता रहेगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा ताकि आप जो भी उपाय करें उसका आपको लाभ मिले। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चंद्रग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत होगी रात में 8:44 से, इसका मध्य होगा 10:04 पर और इसका समापन होगा 1:02 पर। यानी कि इस चंद्रग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। परंतु आपके लिए ज्यादा जरूरी बात ये जानना है कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये चंद्रग्रहण का सूतक काल का मतलब क्या होता है। चंद्रग्रहण का सूतक काल का मतलब होता है बुरा समय, अशुभ समय, और इसी दौरान आपको वह उपाय करने हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। तो चंद्रग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा 9 घंटे पहले, इसका मतलब है 5 मई 2023 को 11:44 से इस चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब आपको हम जितने भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, इन उपायों को आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान शुरू करना है। अब इसको समाप्त कैसे किस दौरान करना है वही आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं इनको बहुत ठीक तरीके से समझ लीजिए और इन उपायों को जरूर ही कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाए। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो है वो है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महाउपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का राहु केतु बिगड़ जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी वह आगे नहीं जा सकता है। परंतु किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है तो वो व्यक्ति चाहे गलत निर्णय भी लेता, उस निर्णय से भी आप उसको फायदा पहुंचता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह, आपके तारे आपका साथ दें तो चंद्रग्रहण की रात से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता यह उपाय करने के लिए। और यह उपाय बड़ा ही सरल सा है। आपको क्या करना है, देखिए चंद्रग्रहण का सूतक काल 11:44 पर शुरू होगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी लौंग डालनी है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी लौंग है ये टूटी फूटी ना हो, ये फूल लौंग होनी चाहिए। और इस कपड़े को और इस जितनी भी लौंग है इसको घर के पूजा घर पर रख दीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। और पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को जब बना रहे हो आप मौली धागे से इस पोटली को बनाइए। बस इतना आपको उपाय करना है। चंद 5 मई को खत्म हो जाएगा। 6 मई को इसी पोटली को जिसमें आपने लौंग रखी है ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। यह उपाय अगर आपने 6 मई को कर लिया और 5 मई को इसकी शुरुआत की थी आपने इस तरीके से जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, आपके राहु केतु की दृष्टि बिल्कुल आपके तारे ग्रह आपका साथ देंगे और आप जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा
पहुंचेगा। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान मिले, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। और यह एक बड़ा सरल सा उपाय है। देखिए, आपको एक चांदी का सिक्का लाना होगा जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। अब मान लीजिए आपके पास इतना पैसा ही नहीं कि आप चांदी का सिक्का खरीद पाएं, तो आपको क्या करना होगा, 1 रुपए का जो सिक्का होता है दोस्तों वह ले आइए, परंतु वो 1 रुपए का सिक्का कटा पीटा नहीं होना चाहिए, चिकना चमकने वाला सिक्का होता है 1 रुपए का, वैसा सिक्का ले आइए। 1 रुपए का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो, वो ले आइए। आपको ये चीज लानी है 11:44 के बाद, सूतक काल के समय। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल की कटोरी में भर दीजिए गंगाजल, उस गंगाजल में रख दीजिए ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का। 8:44 से पहले इस कटोरी को घर की छत की ऐसी दिशा में रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। सिर्फ इतना आपको करना है। 6 मई को आपको वही कटोरी उठा कर के लानी है। फिर से इस सिक्के को अच्छी तरीके से धो लेना है। लाल कपड़े में इसको लपेटिए, मौली धागे से बांध दीजिए और इसको उठाकर के अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको माता लक्ष्मी जी का बल्कि चंद्रदेव जी की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि इस सिक्के को जो आपने अपने घर की छत पर रखा था, इस पे जो चंद्रमा की रोशनी पड़ी है या सिक्का, उसके बाद कोई मामूली सिक्का नहीं रह जाएगा। ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, ये आज का उपाय नहीं है। मान लीजिए आपने कर्जा लिया था, आप उस कर्ज के माया जाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि उस कर्ज के माया जाल से आप लोग बच जाएं, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत सरल सा उपाय है, परंतु उसको सही तरीके से आपको करना होगा। पीतल की कटोरी, पीतल का गिलास, पीतल की चम्मच, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी आप ले आइए। 11:00 के बाद इस चीज को लेकर के आइए। अब आपको बस यही करना है दोस्तों। इस चीज को लाने के बाद आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह इसको रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। उससे 5 मई को आपको 8:44 मतलब चंद्रग्रहण लगने से पहले इस चीज को घर की छत पर रख देना है। जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म हो जाए, इससे पीतल की चीज को जो आपने घर की छत पर रखा था, इसको उतार कर के ले आइए। और इसको उतार कर के लाने के बाद आपको किसी भी बहती हुई नदी में डाल देना है। माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी पैसे की तंगी चल रही होगी, ये पीतल की जो भी चीज आपने रखी थी घर की छत पर, ये अपने साथ ले उस नदी में बह जाएगी। और मान के चलिए आप अपने जीवन में पैसों की तंगी से तो बचेंगे ही बचेंगे। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप वो संपत्ति खरीद नहीं पा रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई दुष्प्रभाव आ जा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11:44 पर चंद्रग्रहण का सूतक काश शुरू हो, एक मौली धागे का बंडल खरीद लाइएगा।